आप सभी को मेरा नमस्कार। हम बात करेंगे खड़ी की स्थिति के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट इस समय आ चुके हैं और इसी के साथ ही हर तरफ से, चाहे वो ईरान हो, पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, भारत के न्यूज़ चैनल हो या अमेरिका के न्यूज़ चैनल हो या अमेरिका का विपक्ष हो या वोक लिबरल्स हो या किसी भी तरह के पक्ष की कोई ना कोई प्रतिक्रिया इसमें जरूर है। तो अब यहाँ स्थिति ये बनती है कि आगे होगा क्या, क्योंकि जहां तक दिख रहा है कि इस स्थिति में अमेरिका फंस चुका है। कई लोग कहेंगे कि अमेरिका हार चुका है। इस्लामिक प्रोपेगेंडा तो यही है, इस्लामिक और साथ ही चीन प्रायोजित या वोक लिबरल प्रोपेगेंडा यही है कि अमेरिका हार चुका है। लेकिन हमें यहाँ रुक कर थोड़ा ये देखना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ करना क्या चाहते हैं, क्योंकि पहले ही दिन से डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कोशिश ये रही है कि अमेरिका का बहुत कम से कम इन्वॉल्वमेंट इसमें हो, क्योंकि अमेरिका में चुनाव होते हैं, चुनाव लड़ने पड़ते हैं। इसलिए जितनी अधिक सैनिक हानि होगी अमेरिका में, उतना ही ट्रंप के लिए भारी पड़ेगा, रिपब्लिकन पार्टी के लिए भारी पड़ेगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इसमें सैनिक जान नहीं खोना चाहते। अब इसके लिए ट्रंप क्या करेंगे? इसके लिए ट्रंप पहले दिन से ही सऊदी अरब पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपनी किसी प्रॉक्सी को उतारे, और चूंकि इस पूरे युद्ध में उतरा ही गया है सऊदी अरब के पक्ष की ओर से, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई जैसे देश जो अपने आप को कॉरपोरेट और फाइनेंस की सुपर पावर बनाना चाहते हैं, वो ईरान जैसे इस्लामिक पावर हाउस से दूर होना चाहते हैं। और साथ ही अरब देश के भीतर ही जो इस्लामिक मिलिशिया के पावर होल्ड को लेकर एक संघर्ष चल रहा है, जिसमें कतर भी एक पार्टी है, उसको भी ये कंट्रोल करना चाहते हैं। सऊदी अरब और यमन के बीच में युद्ध तो यूक्रेन रसिया से भी बहुत पुराना है, लेकिन वो कभी सामने नहीं आया। दो कारण है। पहला कारण तो यही है कि वो इस्लाम के अंदरूनी वार है, जिसको वोक लिबरल्स नहीं उठाते हैं। और अन्य कारण तो सऊदी अरब का प्रभुत्व तो है ही, पैसे के थ्रू दुनिया के हर देश में इन्वेस्टमेंट है। हाँ, यहाँ एक इशू है। अब यहाँ ये आ रहा है कि होगा क्या, क्योंकि लगातार ईरान हमले तो कर रहा है। अभी बहरीन पे हमले हुए थे। बहरीन ही वो देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के विरुद्ध प्रस्ताव दिया था और जिसपे बहुमत से प्रस्ताव पास भी हुआ था। खैर, उसका कुछ होना नहीं है, न हुआ उसका कुछ, क्योंकि बहरीन लगातार संयुक्त राष्ट्र में एक दबाव तो बना रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अपनी सेना भेजे या ऐसा कुछ हो, लेकिन वो इतना आसानी संभव नहीं है, क्योंकि उसमें दो देश ऐसे हैं, रूस और चीन, जो इस किसी ऐसी स्थिति को होने नहीं देंगे, क्योंकि वो ईरान को एक तरह से सपोर्ट तो करेंगे वहां पर। और वैसे भी यूएन के लिए कहीं भी सेना भेज देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूएन के पास जो सेना है वो हर सदस्य देश की सेना है, तो हर देश की अपनी अलग राजनीति है। वो क्यों इसमें शामिल होगा, क्यों नहीं शामिल होगा, ये बहुत लंबा विषय है, तो वो कुछ होना नहीं है। लेकिन ईरान के हमले हो रहे हैं। अब ऐसे में सऊदी अरब, जिसका सर्वाधिक व्यापार स्टेट ऑफ हरमुज से लगा हुआ है, बहरीन का पूरा व्यापार ही उस इलाके से लगा हुआ है, यूएई का पूरा व्यापार लगा हुआ है, चूंकि उनके अधिकतर पोर्ट वहीं आसी पास हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ा विचित्र सा विरोधाभास रचा जाता है कि तेल नहीं आएगा, तेल नहीं आएगा, तेल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बार बार इसको दोहरा चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि केवल तेल की समस्या है। यूएई, सऊदी अरब जैसे देश खाद्यान्न के लिए और अन्य बहुत सारी सहूलियतों के लिए, बहुत सारी सुविधाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं, वो भी उन तक नहीं पहुंच रहा है। चीन का माल वहां तक नहीं पहुंच रहा है। जो चीन हमें दिख रहा है कि चीन जो है पाकिस्तान के थ्रू जरिए प्रयास कर रहा है, या बार बार जो है चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है या शिन्हुआ है, और लगातार अमेरिका को जो है अमेरिका की हमेशा खिल्ली उड़ा रहा है, उसका रीजन यही है, उसका कारण यही है, क्योंकि ज्यादातर सामान तो वहां चीन से ही पहुंचते हैं ना। वहां से डंपिंग ग्राउंड होता है, फिर वहां से वो आगे जाता है। यही विश्व कॉर्पोरेशन चल रही है। और जितने भी अमेरिकी या बड़े कॉर्पोरेट यूएई में यानी दुबई, अबू धाबी में अपना अड्डा बनाए हुए हैं, उनका मोस्टली जो सप्लायर है वो तो चीन ही है ना। तो चीन तो कभी नहीं जाएगा उस इलाके में, लेकिन वो अपनी राजनीति के चक्कर में कभी भी जो है वो खुल के ईरान का विरोध नहीं करेगा। इसीलिए चीन एक प्रयास कर रहा है, और पाकिस्तान जैसे देश जिनके बारे में हमारे विदेश मंत्री ने कह चुके हैं कि ये जो है बड़ा ही जो है गलत शब्द इस्तेमाल किया था कि मीडियोकर देश है, उस देश का समस्या ये है कि उसको पैसे चाहिए।
और पैसे कहीं से भी मिले। शांति वो इसलिए खोज रहा है क्योंकि सऊदी अरब का लगातार दबाव है उसके ऊपर, और सऊदी अरब लगातार इस बात को कह भी रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा समझौते के कारण उनको जो है ईरान पे हमला करना पड़ेगा। अब यहाँ समस्या ये है कि जैसे ही ईरान पे हमला करेंगे शिया सुन्नी हो जाएगा, उधर बलूच अलग बैठे हैं, भरे बैठे हैं, उधर जो है कि कबायली अलग बैठे हुए हैं, पश्तून अलग बैठे हुए हैं, पंजाबियों से सिंधी वैसे चिढ़ते हैं। तो एक तरह से पूरी तरह से पाकिस्तान जो है एक तरह से क्या बोले आप इसको, क्या कह सकते हैं, मतलब टूटने के कगार पे खड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान अलग समस्या में। अच्छा, उसके साथ समस्या ये है पाकिस्तान का जो एलीट तबका है, यानी जो पुराने जनरल हैं, नए जनरल हैं, उद्योगपति हैं, या जो पाकिस्तान की एलीट क्लास है, वो सारी की सारी रातों रात तो गायब नहीं हो जाएगी। उन सबको जो है अमेरिका पहुंचा देना या उनको लाखों डॉलर दे देना ये भी संभव नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर पूरा जियोपॉलिटिक्स रचा हुआ है। लेकिन सऊदी अरब यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है कि वो कैसे भी किसी भी तरह से ईरान की उस ताकत को नहीं चलने देगा। अब यहाँ बात ये आती है कि क्या चाहिए। तो अमेरिका ने दो ही ऑप्शन शुरुआत में दे रखे थे। पहले नंबर पे ये, भैया तो सैनिक कार्रवाई करिए, उसमें आप उनको हराइए। इसीलिए सितंबर 2025 में ही अचानक से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। सऊदी अरब को क्या जरूरत पड़ी थी पाकिस्तान रक्षा समझौता करने की? सऊदी अरब की पूरी सुरक्षा तो अमेरिका करता है ना, क्या जरूरत है उसको पाकिस्तान जैसे देश से जो है सुरक्षा समझौता करने की? तो वो तभी से तैयारी चल रही थी, क्योंकि इधर से पाकिस्तान के थ्रू जो है सेना जाए वहां पे और ईरान को हराए। एक यही रास्ता बचा है सऊदी अरब के पास, और नहीं तो इसके अलावा दूसरा रास्ता यह है कि ईरान के अंदर जो है पब्लिक रिवोल्ट यानी जन क्रांति कराकर सत्ता बदली जाए। उसको सऊदी थोड़ा नहीं पसंद कर रहा है। उसका कारण यह है कि जन क्रांति होने के बाद, इस्लाम में जन क्रांति होने के बाद सऊदी अरब को अपने यहाँ संभालना या अन्य इस्लामिक देशों को अपने यहाँ संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसको पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, अंतिम में अगर कोई रास्ता नहीं बचा तो सऊदी अरब फिर यही करने के लिए भी तैयार होगा। तो ये फिलहाल की स्थिति है कि ऐसा कोई नहीं कि ना कोई हारा है ना कोई जीता है। हाँ, लेकिन ये तो तय है कि ईरान का जो इस्लामिक शासन है वो टूटेगा। आज टूटे या कल टूटे या परसों टूटे, ये होगा। और पाकिस्तान को वहां जाना पड़ेगा युद्ध लड़ने के लिए, और ये मजबूरी है उसके सामने। हाँ, चीन और अन्य कुछ प्रभाव ऐसे हैं जिसके चलते हो सकता है वो न जाए। अगर न भी जाएगा तो भी उसके ऊपर समस्या आएगी। हम कभी अगले पॉडकास्ट में या किसी ऐसे में बात करेंगे इसके बारे में कि हाँ क्या हो सकता है, लेकिन ये समस्या है। धन्यवाद।